मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िराने मजलिस, इस्लाम के गयूर नौजवानों, पर्दा के आड़ में बैठी हुई हमारी माँ और बहनें, कुर्ब जवार से आने वाले हमारे बसने वाले हमारे भाई हिंदू भाई, हर एक को हम मुबारकबादी पेश करता हूँ। आने वाले हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को अपने दरबार आली में कबूल फरमाए। बोलिए आमीन। अल्लाह तबारक व ताला आज की इस मजलिस को हमारे लिए जिंदगी में कौन सी रंग ला दे। सदियों का पापी, सदियों के गुनहगार रब्बे जुल जलाल कब तरस में आता है, बंदों के गुनाह को देखता नहीं। रब्बे जुल जलाल बंदों के तड़प को देखते हुए बंदों के गुनाह को माफ कर देते हैं। मुसलमानों, अभी हमारे सामने खुसूसन मैंने दो मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। अपने इल्म के मुताबिक उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके सामने हम सबक सुनाने के घर से आपके यहाँ आना और तमाम मजलिस में बैठे हुए हज़रात, दो मौजू पर मेरी गुफ्तगू मुश्तमिल है। एक तो हम हिंदुस्तानी हैं, दूसरे हम मुसलमान हैं। हर जलसे में ये होना चाहिए मुसलमान को सिर्फ नमाज रोजा तक बाकी ना रखे, बल्कि मुसलमानों को अपने देश की तारीख को याद दिलाना है, देश के प्यार प्रेम को जतलाना है। ये देश हिंदुस्तान, हम जिस देश में बस रहे हैं, इस देश की प्यार हमारे दिल में आए, आने वाली नस्ल को इस देश की अहमियत समझाना है, हमारे अकाबिरीन की तारीख को लौटाना है। अकाबिरीन ने इस देश को हासिल करने के लिए अंग्रेज के साथ जिस तरह से जद्दोजहद किया है, हमारे अकाबिरीन ने इस देश को आजाद कराने में मुसलमान का एक अहम किरदार रहा है। अंग्रेज जालिम इस देश में जब तसल्लुत हुआ था, 1601 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक वफ्द आई थी जो हिंदुस्तान में ताजिर बनकर तिजारत के हैसियत से हिंदुस्तान में कदम रखता था। फिर रफ्ता रफ्ता इस हिंदुस्तान में रहते हुए इस हिंदुस्तान के एक एक खित्ते को कब्जा करना शुरू किया। बंगाल का वो शेर मुजाहिद सिराजुद्दौला पहला शहीद होता है। इस देश को आजाद कराने में सिराजुद्दौला पहला शहीद होता है। अंग्रेज ने इस देश को लूटकर अपना मुल्क को सजाने के लिए लगा हुआ था। और ये हिंदुस्तान हमारी बड़ी जद्दोजहद की ये देश है। यहाँ ये देश बड़ा पाक पवित्र है। इस देश का मिशन तमाम जहानों से हमारे लिए अच्छा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जिस मिट्टी में पैदा हो,
जिस खित्ते में पैदा हो अपना जन्मभूमि की भी हिफाजत करे, अपनी जन्मभूमि की भी प्यार दिल में रहे। मुसलमान सिर्फ ईमान की हिफाजत नहीं, ईमान की हिफाजत के साथ साथ मुसलमान को चाहिए देश की भी हिफाजत करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, आप जानते हैं, अरे आप अगर देश में रहेंगे, आप इबादत करेंगे, देश में रहेंगे, अमन चैन के साथ अल्लाह के सामने आहोजारी करेंगे। आप अगर देश में ना रहें, आप अगर देश के गुलाम बन जाएं, तो फिर आपका क्या होगा? मुसलमानों, खता की लम्हों ने सजा काटी सदियों ने, खता किया लम्हों ने, सजा काटी सदियों ने। गलती हमारी थी, आज मुसलमान गुलाम बना बैठा है। इतने दिन मुसलमान की हुकूमत के बाद ज्यादा दिन हिंदुस्तान को आजाद होते हुआ नहीं, अभी 100 साल का कोटा पूरा नहीं हुआ। कुछ ही दिन पहले इस देश का मालिक मुसलमान था, आज इस मुल्क में मुसलमान गुलाम बन गया है। मुसलमान को चपरासी बना दिया गया है, मुसलमान को चमचा बना दिया गया है, मुसलमान को दल्लाल बना दिया गया है। मुसलमान अपना रोजी रोटी जो भी कमाता है दल्लाली करके कमाता है। अरे हम तो इस मुल्क के मालिक थे, इस मुल्क के हम कायद थे, इस मुल्क के हम सरदार थे, आज हमें इस मुल्क का गुलाम बना दिया गया। आज मुझे रिजर्वेशन नहीं है, आज हमारे लिए कोई संरक्षण का इंतजाम नहीं है। आज देखो पूरी देश में आग जल रही है, आज देखो कहां बाबरी के नाम से, कहां संभल के नाम से, कहां हैदराबाद के मदीना मस्जिद के नाम से, कहां अजमेर में हादसा हो रहा है। मुसलमान को जहां जो कुछ हो रहा है सारा आफत मुसलमान के ऊपर भाई हो रहा है। नहीं जी, ये सिर्फ हो नहीं रहा है, हिंदुस्तान का काया आइंदा चलकर देखना और भी खराब से खराब होगा। क्यों? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हिंदुस्तान में कम नहीं है। ये तो गलत अफवाह उड़ाया है, मुसलमान तादाद में कम है, हम अकलियत में हैं, दूसरे एतबार से अकलियत में हैं। अल्लाह का करम है, दुनिया का एक अजीम मुल्क, एक बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, जहां काफी तादाद में मुसलमान बस रहे हैं। हिंदुस्तान का निशान, हिंदुस्तान का कल्चर पूरी दुनिया देखा है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान से सबक लिया है। हिंदुस्तान में जितने मजाहिब के लोग रहते हैं, इतने मजाहिब के लोग किसी पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं रहते। पानी कोई है? अल्लाह के बंदे कोई भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि सब सो गए, सो गए तो ठीक, अगर मरने की खबर होती तो आप सबको खड़ा करके जनाजा भी पढ़ देते। तो अर्ज ये कर रहा था, मुसलमानों, पहले हम अपने दामन में झांकना है। मुसलमान तादाद में हिंदुस्तान में कम नहीं है, इसके बावजूद आज मुसलमान हर जुल्म का शिकार क्यों हो रहे हैं? मुसलमान को मजलूमियत के हालात में क्यों छोड़ा जा रहा है? सिसकता हुआ क्यों छोड़ा जा रहा है? मुसलमान बेटी की इज्जत आबरू क्यों संभाली नहीं जाती है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्ची की तौहीन क्यों की जा रही है? मुसलमानों, हमने अपने दामन में झांका नहीं है, हमने वो जगह छोड़ दिया है, तो गैरों को मौका मिल गया है। मुसलमान जो भी बस रहे हैं, आप कहेंगे 20%, 25%, 30% या 40%, कुछ भी आप कहेंगे, जो भी तादाद है, मुसलमान तो क्या है जी, सुबह एक फिरका लेकर मरता है और शाम दूसरा फिरका है। ये देखो बरेली है, ये देखो क्या है,
ये तबलीग वाला है, ये देखो वहाबी है, वो देखो आलू वाले हैं, वो देखो बैगन वाले हैं। जितना रफ्ता रफ्ता दीन जा रहा है, मुसलमानों में क्या हो रहा है जी? फिरका बढ़ रहा है। कोई अपने को जहन्नमी कहने के लिए तैयार नहीं। दावत वाले को उठाओ, तबलीग वाले को उठाओ, वो कहेगा जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जो बुक्चा लेकर निकलता है, वो ही सीधा जन्नत में चला जाएगा, और बाकी कहां जाएंगे जी? एक बरेली भाई को लाओ, एक बरेली कहेगा हलवा मलीदा खचड़ा जो भी है खाते रहो, प्रसाद भी मत छोड़ो, अगर जन्नत में बारी आए बरेली के अलावा किसी का नंबर नहीं है। बरेली के जलसे के पिंडा हिदायत से वहाबी देवबंदी गाली खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो काफिर है, ये काफिर है। गोया के मुसलमान अभी तक फैसला कर नहीं पाया मुसलमान कौन है। बरेली कह रहा है कि दावत वाले काफिर हैं, ये कह रहा है कि उसका ईमान सलामत नहीं। इसका लड़ते 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 जालिम को मौका मिल गया कि वो हमारे देश को उजाड़ कर ले गए। आपको मालूम नहीं, आज हमारे सामने, आज हमारी 1947 में इस मुल्क को आजाद किया गया था। हमारे अकाबिरीन ने हजारों हजार की तादाद में उलमाए देवबंद का ये जुर्रत और हिम्मत था कि उलमाए देवबंद इस देश की बागडोर हाथ में लिया। इस देश को आजाद कराने में उलमाए देवबंद का काफी किरदार रहा है। 57,000 उलमा फांसी के फंदे में लटके हैं। इसी देश को आजाद कराने के लिए, इसी देश के मिशन को जिंदा कराने के लिए उलमा अपने सीना को गोली के आगे दे देते हैं। सुअर के खाल में बंद कर दिया जाता है। मुसलमानों को बेतहाशा जुल्म के साथ मारा जाता है। इस देश की हिफाजत के लिए मुसलमान हजारों हजार की तादाद में जान गंवा दिए हैं। बहुत सारी माँ है जो अपने नौजवान बच्चे को इस देश के लिए कुर्बान कर दिए हैं, अपना कोख को खाली कर दिया है देश की इज्जत के लिए, देश की आबरू बचाने के लिए। मुसलमानों, आप सोचते हैं कि मेरा इस देश में रहना, कुछ कमाना, कुछ खाना, बैल बकरे भी खाते हैं, इस जंगल में खाते हैं, उस जंगल में जाते हैं, उसके जमीन में जाकर मुंह डाल देते हैं, बैल बकरे भी चल रहे हैं, हम भी चलना है, यही हमारा मिशन है। हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने हिंदुस्तान को अपना मुल्क ना समझा, हिंदुस्तान को हम जागिर नहीं, हिंदुस्तान हमने बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हमने हिंदुस्तान में रहा। पाकिस्तान को हमने अपनाया नहीं, बांग्लादेश को अपनाया नहीं, बर्मा को अपनाया नहीं, लंका को अपनाया नहीं, हिंदुस्तान को हमने अपनाया है। इसी हिंदुस्तान का मिशन को मुझे जिंदा करना है। इसी हिंदुस्तान को मुझे हिंदुस्तान को दिल से प्यार करना है। हम एक मुसलमान है, इस तरह ईमान हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश की हिफाजत करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ये सबक किसने दिया? किसने दिया जी? अरे किसने दिया? हमारे आपके नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो, जहां जन्म लिया है, तुम अपने जन्मभूमि की भी हिफाजत किया करो। ये इस्लाम का एक क्या है? इस्लाम का एक हुक्म भी है। हम इसी देश में रहते हैं, यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सोसाइटी कुछ अलग थलग है। एक हिंदू भाई भी बाजू में रहता है, मुसलमान भी रहता है। मुसलमान अपना ईमान को ताजा करता है। जब हिंदू भाई के घर में कोई बलाएं आती है, हिंदू भाई के घर में कोई मुसीबत आती है, मुसलमान ये ना सोचे वो मेरा हिंदू भाई है, आप जाइए, आओ। ये तरीका, ये सबक हमारे आपके नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मुसलमान
मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं, रोजा रखने का नाम मुसलमान नहीं, हज कर लेने का नाम मुसलमान नहीं, तहज्जुद पढ़ने का वो नाम मुसलमान नहीं। अगर तुम्हारे सामने सिसकता हुआ तुम्हारा यहूदी पड़ोसी हो, हिंदू पड़ोसी हो, अगर उसकी मदद की जरूरत है, मुसलमान यहाँ बैठा है, मुसल्ला बिछा कर बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे बाजू में एक पड़ोसी हिंदू बेचारा तड़प रहा है, वो तड़प रहा है, तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, याद रखो मुसलमानों, कल कयामत के मैदान में तेरा दामन पकड़ा जाएगा। तो नमाज का हालत में था, तेरा पड़ोसी तड़प कर मर रहा था, इसका पुरशान हाल क्या होगा? इस्लाम तो ये सबक देता है, इस्लाम तो ये सबक देता है। अर्ज कर रहा था, ये देश हमारी प्यार हमारी लगन का ये देश है, इस देश में कुछ गुंडे आ गए, ये भी हमारे लिए है, और हिंदुस्तान की किस्मत खराब हो गई। हिंदुस्तान की किस्मत खराब होने की वजह से हिंदुस्तान में एक तारीख जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान में एक तारीख जिंदा रहेगा कि हिंदुस्तान में एक वजीर आजम आया था, हिंदुस्तान की कुर्सी ऐसे निकम्मे को मिला है। हिंदुस्तान एक परिवार है, हिंदुस्तान एक परिवार है, परिवार को चलाने वाले कौन होते हैं जी? जल्दी कहो। उसके मालिक होते हैं। एक परिवार में 10 सदस्य रहते हैं, उसका मालिक एक बाप होता है, 10 लड़का को चलाता है। हिंदुस्तान 150 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में आबादी है, इसको चलाने वाले ऐसे निकम्मे जुट गए हैं, बेचारे को क्या है जी, कभी संसार, कभी क्या है परिवार नाम का चीज उसे मालूम नहीं। बेचारा जो भी किसी तरह से हुआ था बदकिस्मती, जो गई अब वापस नहीं आई। वो कुलंगर को नौबत नहीं हुई कि परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है। जब वो खुद अपने परिवार को लेकर नहीं चल सकते तो इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान को कैसे लेकर चलाएंगे? जात पात का मसला आ गया, हिंदू मुसलमान का मसला आ गया। मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, लोग तुम्हें हर एतबार से समझाएंगे, जात धर्म की बात करेंगे, हरगिज़ नहीं, आपको मालूम नहीं। ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। आज से लेकर 1350 साल पहले केरल की जमीन में, केरला की जमीन में एक मस्जिद आज भी सर ऊंचा करके खड़ी है। एक मस्जिद है जिस मस्जिद को मुसलमान नहीं हिंदू राजा ने बनाया था। आज से लेकर 1350 साल पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात आई थी। वो जमात आई थी, हिंदुस्तान में सफर किया। हिंदुस्तान में वो सहाबाए किराम अपना किरदार पेश किया, अपना अखलाक नमूना पेश किया और नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों, उनकी नमाज, उनके किरदार, उनके रहन सहन, उनके किरदार को देखने के बाद, उनके अखलाक को देखने के बाद नमाज खुले मैदान में पढ़ने वाले हिंदू राजा चिरानंद ने मुसलमान को देखकर नमाज पढ़ने के लिए फरमाया, क्या मैं आपके लिए एक घर बना दूं, आप सब यहाँ मिलकर नमाज पढ़ेंगे? सहाबा की जमात ने फरमाया था, ठीक है, अगर आपका दिल चाहे आप मस्जिद बना दें। उस केरल की सरजमीन में हिंदू राजा ने मस्जिद बना कर दिया था। आज भी वो मस्जिद है। समझाना यह है, क्या प्रेम था, क्या प्यार थी, क्या मोहब्बत थी इस देश का। इस देश के गंगा से नहाकर मुसलमान मस्जिद का रुख लेते हैं, हिंदू भाई नहाकर मंदिर का रुख लेते हैं। यहाँ की पानी मुसलमान को पाक करती है, मस्जिद का काबिल बनाती है, और यहाँ की पानी हिंदू भाई को पाक करके मंदिर में खड़ा कर देता है। जी, यहाँ की मिट्टी बड़ी प्यार की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी बड़ी वफादार मिट्टी है। ये जालिम
ये जालिम हुकूमत आया है, हमारे आमाल की नहुसत की बुनियाद पर ये जालिम मुसल्लत हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह ज्यादा हो जाए, तुम्हारी बरबरियत ज्यादा हो जाए, तुम्हारी नाफरमानी ज्यादा हो जाए, तो याद रखो हम रब्बे जुल जलाल तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। आज जालिम बादशाह मुसल्लत हो चुका है। आज तुम्हारे सामने आजादी से तुम नमाज पढ़ नहीं सकते, आजादी से तुम इबादत कर नहीं सकते, तुम मुसलमान दाढ़ी टोपी लेकर चल नहीं सकते। ये चीज किसने लाया? हमने अपना रुख बदल दिया है। हम मुसलमान रहे मगर मुसलमान बनकर रहे, मुसलमान कहलाने के लिए रहे। हकीकत में हमारे दिल से ईमान निकल चुका था, ईमान नहीं रहा है, दिखलावे में मुसलमान थे। आज मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं यही कहूँगा, जब भी जैसा जरूरत पड़े, हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मुरब्बियान किराम ने इस देश के हिफाजत के लिए जान कुर्बानी दिया है। हमारे एक वक्त आया है, हमारे हिंदू भाई भी मिलकर, हमारे मुसलमान मिलकर, तमाम सिख, तमाम दलित, तमाम लोग मिलकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए अंग्रेज के साथ लड़ते रहे, अंग्रेज का दांत खट्टा करते रहे, अंग्रेज को भागना पड़ा, सलाम करके भागना पड़ा और कहा गया, और अंग्रेज ने कहा, तस्लीम किया कि अगर हिंदुस्तान में मदारिस ना होता, अगर देवबंद ना होता, तो आज हिंदुस्तान से हमें जाने की नौबत नहीं होती। आज जो कुर्बानी हम भुला दी, आज भी मुसलमान देश का मुसलमान गरीब हो सकता है, मुसलमान लागिर हो सकता है, मुसलमान फेरी वाला हो सकता है, मुसलमान किसी तरह किसी भी खित्ते में रहने वाला होता है, मुसलमान कटोरा लेकर मांग सकता है, मुसलमान देश का गद्दार हो नहीं सकता। मुसलमान के रगों में गद्दारों का खून नहीं आया है, मुसलमानों के रग में खालिद इब्न वलीद का खून है, मुसलमान के रग में कासिम नानोतवी का खून है, मुसलमानों के रग में अताउल्लाह शाह बुखारी का खून है, मुसलमान के रगों में। मुसलमानों याद रखो, मुसलमान कभी हारता नहीं, मुसलमान कभी सर झुकाने वाला नहीं। इसी मुल्क में मुसलमान का किरदार जो रहा है आजादी करने में मुसलमान का जो किरदार रहा है, इंशाअल्लाह आज नहीं और जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा हमेशा इस देश की हिफाजत करेंगे, हमारे जवानों को सरहदों पर पहुंचाएंगे। हम हाथ पकड़कर कहेंगे, जाओ देश की हिफाजत करो। मुसलमानों, आप ये भेदभाव में ना गिरे, आप इस तरह के भेदभाव में ना गिरे। हिंदू भाई से प्यार मोहब्बत रखना है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मुसलमानों, हर इंसान होता है। इंसान जब बीमारी में मुब्तला होता है, डॉक्टर कहता है इसे ब्लड की जरूरत होती है, जब ब्लड लिया जाता है, मोदी जी अगर आप बीमार हो जाएं, आपके रगों में अगर ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, खान साहब का खून नहीं, खान साहब का है या दलित का है या आदिवासी का है, आपको क्या मालूम है? एक मुसलमान अगर बीमार गिर गया तो क्या है जी, वो किसका है? किसी हिंदू भाई का खून होगा, ग्रुप मिल जाता है, दे दिया जाता है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है। मुसलमानों, ये कल्चर हिंदुस्तान का था, ये हिंदुस्तान का कल्चर को मिटाने वाले, आज तरह तरह की ये अजियत देने वाले आज लोग बढ़ चुके हैं। 1947 में देश को आजाद हुआ था जी, देश आजाद किया गया था, आजादी का नारा बुलंद किया गया था, आजादी का झंडा लहराया गया था 1947 में, और 2024 में दिल का बंटवारा हो गया। ये कह रहा है कि हम हिंदू हैं, वो कह रहा है कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं, वो कह रहा है कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। मुसलमानों, यही फायदा हुआ कि आज जात पात लेकर लोग अपना परेशान हैं। असल आप जानते हैं, एक शख्स टेलर मास्टर था, गौर से सुने, एक शख्स टेलर मास्टर था, इलाके में बड़ा मशहूर हुआ। टेलर जो होता है क्या जी, कपड़ा चोर होता है, और होता नहीं,
एक मशहूर हो गया कपड़ा चोर है। एक टेलर मास्टर के लिए बड़ा शोहरत हो गया, बड़ा चोर है। ये किसी तरह से भी कपड़ा चोरी कर लेता। इलाके में एक इंसान उठा, उसने कहा कि हरगिज नहीं, हम इस मास्टर को कपड़ा चोरी करने देंगे नहीं। और वो टेलर मास्टर ने कहा, बेटा तू जहां भी रहे, कैसा भी रहे, मेरे तरफ ताकता रहे, और तू हजारों की तादाद में 1000 निगाह हमारे तरफ रहे, मगर मैं कैंची पकड़ूंगा, मैं अपना कपड़ा चुरा लूंगा। आया, कपड़ा बिछाया और बिछाने के बाद कैंची पकड़ा और कहा, खान साहब देखिए मैं काट रहा हूं। काटते काटते ऐसी एक चुटकीली कहावत कह दिया, ऐसा कहा वो बेचारा देखने वाला लोट कर जमीन में हंस रहा है। जो ही जमीन में गिर गया, टेलर मास्टर काटा और इधर फेंक दिया और सारा कपड़ा काट कर दे दिया। बोलिए, उसने कहा कि मियाँ आपका कपड़ा सलामत है ना? हाँ। मैं तो चुराया नहीं ना चुराया नहीं। मास्टर चुराया है? नहीं जी, चुरा लिया है। वो जो एक चुटकीली कहकर जमीन में लूट कर हंस रहा है, उसी अरसा में, उसी मौका में एक टेलर मास्टर बेचारा मकसद का कपड़ा काट कर रख लिया नीचे। उसने कहा, मियाँ देखो मैंने तुम्हारे कपड़ा चुरा लिया है। इसी तरह से लोगों को इंगेज करके हिंदुस्तान के लोगों को इंगेज करके ये रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहता है, ये देश को बेचना चाहता है, ये देश की संपत्ति को नस्ल नाबूद करना चाहता है। लोग कहेंगे, लोग उंगली उठाएंगे, टेलर मास्टर की तरह ये लोगों को इंगेज कर देता है। इंगेज करके तुम मरो, आज मंदिर की लड़ाई, कल मस्जिद की लड़ाई, कल जात पात की लड़ाई, कल सिख ईसाई की लड़ाई कराते कराते वो अपना मंजिल मकसूद पार कर लेता है, वो अपना तमन्ना पूरा कर लेता है। मुसलमानों, हमारा जो किरदार हिंदुस्तान में रहा है कुछ कम नहीं रहा। इसी हिंदुस्तान की मिशन आज हमें अच्छे हिंदुस्तानी बनना है और इसे हिंदुस्तान में रहते हुए अच्छे मुसलमान बनना है। एक अंधा राजा के दरबार में आया, राजा के दरबार में आकर कहा, मैं दोनों आंख का अंधा हूँ, मेरी बिनाई चली गई, मैं 3 चीज ऐसा जानता हूँ, आए राजा आपके दरबार में कोई नहीं जानता। कितना चीज जी? कितना चीज? 3 चीज। एक अंधा कह रहा है कि मेरे अंदर 3 खूबी है, मेरे अंदर 3 इल्म है, मेरे अंदर 3 बहादुरी है जो आपके दरबार में और किसी का है नहीं। बादशाह ने कहा, इधर उसको पकड़ कर लाओ। अंधा को लाया गया। जब अंधा को लाया गया, पूछा गया कि अंधा तू तो नाबीना है, तेरी बिनाई चली गई, तू बता तेरे अंदर क्या खूबी है? उसने कहा, बादशाह जहां पना, मेरे अंदर एक खूबी ये है कि मैं अंधा हूँ, अंधा तो हूँ सही, मगर मैं मोती, सही मोती को पहचान लेता हूँ और डुप्लीकेट मोती को भी पहचान लेता हूँ। अच्छा, ये कमाल है ना? हाँ, हमारे अंदर ये कमाल है। दूसरी कमाल क्या है? बादशाह, मैं किसी घोड़ा को देख लेता हूँ, उसके जिस्म में हाथ धर देता हूँ तो मैं कह देता हूँ ये घोड़ा डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। कौन कह रहा है जी? अरे कौन है? अंधा है। दरबारी परेशान हो गए। उसने कहा, तीसरा क्या है? क्या खूबी है? तीसरा खूबी क्या है? उसने फरमाया, बादशाह जहां पना, तीसरा खूबी हमारे अंदर ये है, इंसान को जब देख लेता हूँ, इंसान की से जब बात कर लेता हूँ, इंसान से जब मिल लेता हूँ तो कह लेता हूँ ये इंसान हलाली है या हरामी है। बात समझ में आया? ये 3 खूबी है। बादशाह ने कहा, चलो तुम मेरे दरबार के मुलाजिम बन जाओ, तुम यहीं रहो। कब मोती की जरूरत पड़ जाए तो मोती परखने के लिए जरूरत होगी, कब घोड़े की जरूरत हो जाए, घोड़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, उसे लेने के लिए बड़ा सहूलत होगा जी। थोड़ा दाल थोड़ा चावल देकर ये अंधे को वहीं रहा तो यहीं गुजारा कर।
इत्तेफाक से बादशाह को जरूरत हुई मोती खरीदने की। मोती वाले आए, आकर कहा बादशाह जहां अपना मोती लाया हूं आप खरीद लीजिए। तो उसने कहा, मोती वाला, उसे मालूम नहीं था कि इसके दरबार में कोई अंधा भी रहता है। बादशाह ने कहा, इतने दिन से दाल चावल खिला रहे हैं, आज काम में आ गया, अंधे को उठा कर लाओ। वो बेचारे नाबीना को पकड़ कर लाया और कहा, रे अंधा, तू देख, आज मुझे मोती खरीदना है, ये मोती लेकर कहो कि मोती ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इतना दिन दाल चावल खिला रहे हैं ऐसा ही। बादशाह ने अपने हाथ में लिया मोती को, उस मोती के दाने को जब हाथ में लिया, लेकर अपनी जबान में डाल लिया। जब जबान में डाला तो जबान में डालकर थोड़ी देर रखा, उसके बाद बाहर निकालकर कहा, हुजूर जहां पना, ये मोती जो है डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। मोती वाला बेचारा जो बेचने आया था, उसको क्या हुआ जी, उसको थरथरा कर वो कांपने लगा। बादशाह का दरबार है, कत्ल कर दिया जाऊंगा, ये डुप्लीकेट साबित हो गया। और डुप्लीकेट इसको परखने वाला ये कौन है जी, ये अंधा है। मोती वाला ने कहा, हुजूर जहां पना माफ कीजिए, मुझे क्या मालूम था कि आपके दरबार में एक अंधा है, वो मोती पहचान लेगा। हुजूर माफ कीजिए। किस्सा खत्म हुआ। उसके बाद बादशाह के दरबार में घोड़ा की जरूरत हुई। बादशाह सबसे निराला घोड़ा बादशाह को चाहिए, तो कहा, कह जाओ अंधे को बुला कर लाओ। अंधे जब आए, आकर कहा, अंधा, मेरे इस घोड़े को तुम परख कर कहो, ये घोड़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसमें क्या खूबी है, मेरे शान के मुताबिक ये घोड़ा चलेगा या नहीं। एक बेचारे काना इंसान है, अंधे हैं। इसने कहा, हुजूर आप मुझे पकड़कर, आप अपने गुलाम से कहिए, पकड़कर मुझे घोड़े के पीठ में मेरा हाथ लगा दे। अंधे को उठा कर ले जाता है। जब अंधे जाते हैं, हाथ लेकर पीठ में रख देते हैं, उसके बाद पूरे जिस्म में अंधा हाथ फेरता है, गले में हाथ फेरता है। उसके बाद उसने कहा, हुजूर ये घोड़ा डुप्लीकेट है। क्या है जी, घोड़ा डुप्लीकेट है। अगर आप शक शुबा करते हैं, हुजूर जहां पना, आप इस घोड़े को ले जाकर थोड़ा देर पानी में आप उतार दें। जब पानी में घोड़े को उतारा गया तो घोड़ा पानी में क्या हुआ जी, बैठ गया। उसको पूछा गया, ये मोती परखने का इल्म तुझे कैसा हुआ, तू तो बिनाई तेरी चली गई, तू नाबीना है। उसने कहा, हुजूर मेरे अंदर इल्म है कि जब मैंने मोती के दाने को जबान में डाला, ओरिजिनल मोती को इंसान अपनी जबान में रख नहीं सकते, और मैंने काफी देर इस मोती को रखा है और देखा कि इसमें कोई खराश नहीं है, गोया कि मोती डुप्लीकेट है। मोती वाला ने इकरार कर लिया। घोड़ा, हुजूर घोड़ा क्या है, डुप्लीकेट है, आप परख लीजिए, पानी में आप उतारीजिए। जब उतार दिया गया, पानी में बैठ गया। अंधा से पूछा गया, अरे अंधा, तू कैसे, तुझे इल्म हो गया कि ये घोड़ा डुप्लीकेट है? उसने कहा, हुजूर जहां पना, ये घोड़ा जब बचपन में पैदा हुआ था, इस घोड़ा की माँ इंतकाल कर गई थी, ये बचपना में भैंस के दूध खाकर बड़ा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? और भैंस किसको पसंद करता जी? अरे किसको? पानी को जी। पानी मिल गया तो उनके लिए ईद हो गई। तो घोड़ा वाला को पूछा, इकरार किया, हुजूर जहां पना, ये बच्चा जब हुआ था इसकी मां मर गई थी, भैंस के दूध लाकर इसकी परवरिश मैंने किया था। बादशाह ने कहा, जब 2 हो गया, कितना बाकी रहा जी? अरे कितना बाकी रहा? एक। सिर्फ मैं कहता रहूं, आप खामोशी से बैठिएगा। 2 हो गया, बाकी कितना है जी? 1 है। क्या है?
हाँ, इंसान से बात करके, इंसान से मिलके, इंसान को देखकर कह देता हूँ इंसान हरामी है या हलाली। ये दो चीज तो बड़ा आसान था, मगर तीसरा चीज क्या है जी? कठिन है। आप किसी को हरामी कह दीजिएगा तो आपकी खैरियत होगी जी? आपको क्या मालूम है कि आप उसे हरामी कह दिया? तो उसने कहा तो हुजूर ये तीसरा इल्म जो है, बादशाह ने कहा जब तेरा दो चीज कारनामा मेरे सामने आ गया, मजे की बात यह है इसने जब मोती की पहचान करा दी, राजा ने, बादशाह ने थोड़ा दाल चावल थोड़ा बढ़ा दिया, कहा कि चलो इसको 250 ग्राम दाल और बढ़ा दो, 250 चावल और बढ़ा दो। जब घोड़े का पहचान करा दिया उसके बाद कहा कि चलो इसे और 500 ग्राम चावल दे दो, 500 ग्राम दाल दे दो, ये ऐसा ही पड़ा रहे। तीसरा नंबर आया, बादशाह ने बुलाया जब तेरा दो चीज हो गया, तीसरा चीज क्यों बाकी रहे? तो वो भी कर ले। तीसरा चीज जो है इंसान को देखकर हलाली हरामी का पहचान करा दे। तो उसने कहा हुजूर किसकी पहचान कराएं बताइए? तो राजा बादशाह किसकी बात कहेगी? कोई किसी की बात कहेंगे जो कहो वो बेचारा का है हरामी है हलाली है, तो मामला बड़ा गड़बड़ रहेगा। तो बादशाह ने कहा तो ये बता, मुझे देखकर मुझसे मिला है तो मेरी नौयत का ये बता कि मैं क्या हूं? अंधे ने कहा हुजूर माफी चाहता हूं, आप पहले माफीनामा लिख दीजिए, आप हमको माफ कर दीजिएगा। आपका पहचान करा दूं, इंसान को देखकर मैं कह देता हूं मेरे अंदर एक खूबी है, इंसान हरामी है या हलाली है, इंसान एक नंबर है या दो नंबर है। तो हुजूर मैं आपका जब पहचान कराऊं तो मेरा गुमान है कि मैं कहने के बाद आप मेरी खैरियत नहीं देंगे, आप फौरन कत्ल कर देंगे, आप मुझे बख्श देंगे, आप ये लिख दीजिए। बादशाह ने माफीनामा लिख दिया। उसके बाद कहा हुजूर जहां पना आप जो है पक्के हरामी हैं। क्या है जी? आप पक्के हरामी हैं। दरबारी परेशान है, बादशाह हरामी है, बादशाह सर नीचे किया हुआ है। अंधा कह रहा है हुजूर मेरी जबान की बात अखीर नहीं है, आप अपनी माँ से जाकर पूछिए आप हरामी है या हलाली है। अगर हलाली साबित हो गए तो आकर मेरा सर कलम कर देना, और अगर आप हरामी साबित हो गए तो और क्या करेंगे? और 500 ग्राम दाल चावल बढ़ा देना जी। बादशाह ने मां को खबर दिया, मां के खिदमत में गया, जाकर कहा ओ मेरी माँ, बचपना से तूने मेरी परवरिश की है, बचपना से तेरे कोख में मैंने बड़ा हुआ हूँ, आज मुझे सल्तनत मिली है, आज मुझे बादशाहत मिली है। मेरी माँ मेरे दरबार में ऐसा एक अंधा आया है, इंसान को देखकर उसकी जन्म की बात कह देता है, हरामी हलाली का पहचान करा देता है। तो मेरी माँ वो अंधा मुझे कह रहा है कि मैं हरामी हूँ, माँ मैं हरामी या हलाली तेरे अलावा कोई कह नहीं सकता। कहेगा जी? कोई कह सकता है? हरगिज कोई नहीं कह सकता। दरबारी परेशान हो गए, बादशाह परेशान हो गए, जो आखिर ये अंधे में है क्या? मेरी माँ मुझे परवरिश किया, हलाली है या हरामी है ये कैसे कह दिया है? माँ से पूछा गया, माँ कैसे? माँ जायजा देती है, माँ स्टेटमेंट देती है, बेटा मेरा कोई औलाद नहीं था, तू मेरे पेट से औलाद नहीं, मेरे शौहर जो बादशाह थे और बदकिस्मती से मेरी औलाद नहीं हुई थी, औलाद के लिए मैं तड़पती रही, बादशाह तड़पता रहा, तुझे गंदे नाली में फेंक दिया गया था, किसी माँ ने तुझे फेंक कर चली गई थी,
मुझे मेरे कोख में औलाद नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बादशाह की जरूरत थी, जिंदगी में औलाद की जरूरत थी। मैंने तुझे गंदे नाली से, गटर से उठाकर लाकर तुझे परवरिश किया है। आज तू बड़ा हुआ है, आज तू मेरे बादशाह, मेरे शौहर का सल्तनत तुझे सौंपा गया है, तब से मैं तुझे बेटा कह रहा हूं, तू मेरे कोख का बेटा नहीं। बादशाह परेशान, सर पे हाथ रख देता है, अंधे के सामने आता है, अंधे से कहता है, रे अंधा, तुझे कैसा इल्म हो गया, तू ये बता, तुझे कैसा इल्म हो गया कि मैं हरामी हो गया। अब आइए, अंधा कह रहा है, अंधा कह रहा है, हुजूर मैं आपको इसकी वजह से पहचाना कि जब पहला पहचान मैंने मोती की पहचान करा दी, तो इतना बड़ा काम आपका करा दिया, तो आपने मुझे 250 ग्राम चावल, 250 दाल देकर मुझे संतुष्ट कर दिए। तब मेरा दिल में एक खटका आया, ये बड़ा पक्का हरामी इंसान होगा। इतना बड़ा काम करने के बाद ये सिर्फ 250 ग्राम चावल और दाल में मुझे फेंक कर रख दिया है, ये अच्छा इंसान नहीं। हुजूर जब दूसरा नंबर आया, घोड़े की पहचान करा दी, घोड़े की पहचान कराने के बाद फिर आपने मुझे और 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम दाल देकर फिर मुझे वहीं रख दिया है। तब मेरा और भी ईमान मजबूत हो गया, ये हरामी नहीं बल्कि पक्का हरामी होगा। उसके बाद जब आपकी पहचान कराई, जब आपकी पहचान करा दिया, तो आपने खुशी होकर, आप हरामी हैं, मुझे हरामी होने का इल्म, आपका किरदार बताया है, आपका अखलाक बताया है, आपके दरबार में मैंने जो फायदा किया है, एक अंधा नाबीना होकर, एक अपाहज होकर आपका इतना बड़ा काम किया है। इस दरबार में मेरे मुकाबला का कोई इंसान नहीं है, इसके बावजूद तुमने मुझे फेंक कर रख दिया है, तो मुझे यकीन हो गया है, हुजूर आप हरामी के अलावा हलाली हो नहीं सकते। आइए बेअनी यही चीज है, मुसलमान का किरदार हिंदुस्तान में इसी तरह से रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान खून से यहाँ की जमीन को रंगा है, हिंदुस्तान की जमीन को खून से पाक पवित्र किया है, गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ मुसलमान ने अपनाया है। मुसलमान ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मुसलमान की है, ये सदाएं मुसलमान की है। मुसलमान हमेशा इस देश को प्यार देते रहे, प्रेम देते रहे, कोई भेदभाव नहीं किया है। हर हमेशा जरूरत पड़ी, जैसा जरूरत पड़ा माँ औलाद को दे दिया है, माँ औलाद को देकर देश की आबरू बचाई है। आने वाला जालिम आया, जालिम सरकार आया, आकर इनके सामने ये हरामी, इसे मालूम नहीं मुसलमान यहाँ की जमीन में इसकी किरदार क्या रही है। हुसैन अहमद मदनी कौन थे, कासिम नानूतवी कौन थे,